नमस्कार बच्चों, कैसे हो? पिछली कक्षा में हमने बरसते बादल पाठ के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पढ़ा। अब हम बरसते बादल कविता पाठ की कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे, उन पंक्तियों को गाएंगे और नए शब्दों के अर्थ समझेंगे, पंक्तियों के भाव भी समझने का प्रयास करेंगे। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो बच्चों, इन पंक्तियों को गाने का प्रयास करेंगे। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो बच्चों, जो हमने कविता की पंक्तियां पढ़ी है, उनमें कुछ नए शब्द आए हैं। उन नए शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल, घन। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष। बिजली, बिजली का अर्थ होता है आकाशीय विद्युत शक्ति। और तम, तम शब्द का अर्थ होता है अंधेरा या सांझ। तो बच्चों, हमने नए शब्दों के अर्थ जाने हैं और अब इन पंक्तियों में से एक एक पंक्ति का भाव समझने का प्रयास करेंगे। कविता की पहली पंक्ति है, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। बच्चों, यहाँ पर इसका भाव होगा, वर्षा ऋतु में सावन के महीने में बादल बरसते हैं। कैसे बरसते हैं? झम 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 करके बरसते हैं। छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके। इस पंक्ति का भाव होगा बच्चों, वृक्ष से वर्षा की बूंदें छन छन कर कर धरती पर गिरने लगती है। बच्चों, जब वर्षा होती है तब वर्षा की बूंदें वृक्षों पर गिर के फिर वहां से धरती पर गिरा करती है। आपने देखा ही होगा। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के। बादलों के हृदय में बिजली चमक रही है। कहाँ चमक रही है बिजली? आकाश में, यानी बादलों में। बादलों के हृदय में बिजली चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। बादलों से जो अंधकार छा जाता है, बिजली के चमकने से वह दूर होता है और लोगों के मन में सपने जगने लगते हैं। और विशेषकर किसानों के मन में सपने जगते हैं। बच्चों, वर्षा ऋतु में आकाश में काले बादल छा जाते हैं और वर्षा भी
होने लगती है। तब वर्षा की बूंदें तरुओं से छनके धरती पर गिरती हैं। बादलों के हृदय में बिजली चमकने लगती है। तभी दिन में बादलों के अंधेरे में भी लोग सपने देखने लगते हैं। विशेषकर किसान सपने देखते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी आएगी कहकर वे सपने देखने लगते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य के अंतर्गत कुछ प्रश्न और उसके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, मेघ किस ऋतु में बरसते हैं? सावन में या ग्रीष्म ऋतु में? बताइए बच्चों। हाँ, सावन में। दूसरा प्रश्न है, पानी की बूंदें छनके डैश गिरती हैं। कहाँ से गिरती है बच्चों? पर्वतों से या तरुओं से? उत्तर होगा तरुओं से। जो वर्षा की बूंदें तरुओं पर गिरती है वो छन छन कर फिर धरती पर गिरने लगती है। अगला प्रश्न है, बिजली डैश हृदय में चमक रही है। यानी घन के हृदय में या फिर वन के हृदय में? बताइए बच्चों। हाँ, घन के हृदय में चमक रही है। अब अगली 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसमें आए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे, भाव को समझेंगे। तो देखिए बच्चों, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अब इन्हीं पंक्तियों को हम गाकर पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना बच्चों? तो देखिएगा, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पियू पियू चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आर्ध सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो बच्चों, इन पंक्तियों में जो नए शब्द आए हैं उन पर हम दृष्टि डालेंगे और उसके अर्थ को पहचानेंगे, समझेंगे। दादुर, दादुर का अर्थ होता है बच्चों मेंढक। झिल्ली, झिल्ली का अर्थ होता है बच्चों पर्दा या परत। मोर, मोर का अर्थ है मयूर या सारंग। चातक पक्षी यानी विशेष पक्षी जो वर्षा के आने को पहले से ही जान जाता है। सोन बलाक, सुनहरी रंग में पाए जाने वाला बगुला। गर्जन यानी इसका अर्थ है गरजना। इन पंक्तियों का भाव इस प्रकार होगा। पहली पंक्ति क्या है बच्चों? दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झनझन। दादुर यानी मेंढक वर्षा ऋतु आते ही टर टर करने लगते हैं और तब मेंढक के मुंह के अंदर की
झिल्ली यानी परत या पर्दा झनझन करके बजने लगता है। म्याऊं म्याऊं रे मोर, पियू पियू चातक के गण। जंगल में जो मोर होते हैं वे काले बादल छाते ही म्याऊं म्याऊं करके नाचने लगते हैं। चातक पक्षी पीयू पीयू कर गुनगुनाने लगता है। उड़ते सोन बलाक अर्ध सुख से कर क्रंदन। वर्षा में भीग कर सोन बलाक यानी सुनहरी रंग का बगला अर्ध सुख से आवाजें करने लगता है, क्रंदन करने लगता है। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। आकाश में मेघ यानी काले बादल घुमड़ घुमड़ कर गरजने लगते हैं और भागने और दौड़ने लगते हैं। तो बच्चों, इन चारों पंक्तियों का भाव इस प्रकार होगा। दादुर मेंढक टरटर करते हैं तब झिल्ली बजने लगती है। काले बादलों को देखकर मोर म्याऊं म्याऊं कर कूकने लगते हैं। चातक पक्षी भी पीयू पीयू कर गाने लगता है। सोनबलाग भी उड़ते हुए आर्ध सुख से क्रंदन करने लगते हैं। काले मेघ गगन में घिर कर घुमड़ घुमड़ कर गरजने लगते हैं। इससे प्रकृति की शोभा देखने लायक होती है। बच्चों, अभ्यास कार्य के अंतर्गत हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे और उसके उत्तर भी जानेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन। इस वाक्य में पुनरुक्ति शब्द पहचानिए। बच्चों, यहाँ पुनरुक्ति शब्द हैं टरटर और झंझन। अगला प्रश्न देखिए, चातक पक्षी कहकर गाती है। म्याऊं म्याऊं या पीयू पीयू। क्या कहकर गाती है बच्चों? हाँ, पीयू पीयू कहकर गाती है। अगला प्रश्न है, सोन बलाक इस प्रकार क्रंदन करता है। कैसे? आर्ध सुख से या आर्ध दुख से? सोन बलाक आर्ध सुख से क्रंदन करता है। अगला प्रश्न बच्चों, घुमड़ घुमड़ कर मेघ गर्जन भरते हैं। गगन में या धरती पे? बोलिए बच्चों। गगन में। जी हाँ, सही उत्तर है गगन में। तो आज का पाठ यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में अगला पाठ पढ़ेंगे। जय हिंद।